से छिपा लोगे, तुमसे तो नहीं छिपता ना। हाँ? असल में सबसे बड़ा खतरा तुम्ही को तुमसे होता है। तुम यदि अपने से छिपा लो तो निश्चित रूप से तुम्हारी पोल पट्टी नहीं खुलेगी। बोलो कोई माई का लाल है जो अपने से छिपा ले? बोलो भाई, है नहीं है। तुम अपने से छिपा नहीं सकते, और जो तुम जानोगे वो भगवान जानेगा। बड़ी सीधी सी बात है। भगवान वो कभी नहीं जानेगा जो तुम नहीं जानोगे। देखो जरा तुम्हारी महिमा, तुम्हारे बारे में, दूसरे के बारे में नहीं कह रहा, जरा मेरे शब्दों को दूसरा अर्थ मत दे देना। तुम्हारे बारे में जो तुम जानते हो वही ईश्वर जानता है। और चूंकि तुम अपनी पोल पट्टी जानते हो, इसलिए ईश्वर से भी नहीं छिपेगी। और जब ईश्वर से छिपेगी नहीं तो ईश्वर तो बहुत रूपों में है, किसी न किसी रूप में वो तुम्हें पकड़ लेगा। ध्यान देना। अभिक्रम, अभिक्रम माने क्रम से, है? क्रम से। सारे जीवन में क्रम होता है। तो अब देखो, ये जो निष्काम कर्म योग है या कर्म योग है, इसमें अभिक्रम का नाश नहीं होता। मतलब क्या हुआ कि मान लो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुम्हें 100 कदम चलना है। अब जरा ध्यान से सुनना, 100 कदम चलना है। उन 100 कदमों को कदम दर कदम रखना, कदम दर कदम आगे बढ़ना, इसी का नाम है अभिक्रम। ध्यान से सुनो, अभिक्रम का नाश नहीं होता माने, मान लो तुमने 98 कदम चल लिया और 2 कदम रह गए। ध्यान से सुनना, 2 कदम रह गए। अब 2 कदम रह गए, बाकी 98 कदम तुमने पूरे कर लिए। यदि तुम सकाम भाव से उस लक्ष्य को पाने के लिए बढ़े हो, ध्यान देना, ध्यान देना, ये बहुत बड़ी बात है जो समझ में नहीं आती लोगों को। यदि सकाम भावना से, कामना पूर्वक तुम अपने उस लक्ष्य को पाने के लिए चले हो, जिसके लिए तुम्हें 100 कदम चलने की आवश्यकता है, और तुम 98 कदम चले, 2 कदम रह गए, तो तुम्हें उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। तुम्हारे 98 भी मिट्टी में चले जाएंगे, पानी में चले जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे। ये इसे कहते हैं अभिक्रम का नाश। समझ में आ गया? ये है अभिक्रम का नाश। और यदि तुम निष्काम भाव से करते हो, धर्म कर्तव्य की दृष्टि से करते हो, सेवा की दृष्टि से करते हो, ध्यान देना, यदि सेवा की दृष्टि से करते हो, तो यदि 98 कदम तुम चले हो, 2 कदम नहीं चल पाए, 2 कदम रह गए, और तुम किसी कारण से तुम चलने की स्थिति में नहीं हो, तो तुम्हारे वह 98 कदम नष्ट नहीं होते। ये है। अच्छा देखो, एक उदाहरण देता हूं। मान लो कोई राजनीति का क्षेत्र है। अब राजनीति का क्षेत्र, तो राजनीति का जो मौलिक सिद्धांत है, उसमें सबसे बड़ी चीज जो अनिवार्य है वो होती है पारस्परिकता। सकारात्मक और मांगलिक पारस्परिकता पूर्ण जो गति है, व्यवस्था है, संप्रभुता है, उस सब को राजनीति बोलते हैं। ये राजनीति के मेरे हिसाब से व्याख्या है। तो अब राजनीति में मान लो कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है। अब 2 बातें हैं। एक तो उसके मन में है कि मैं तो भाई सेवा, शुद्ध है, शुद्ध, ये नहीं कि प्रवचन में तो सभी कहेंगे मैं सेवा करना चाहता हूं, लेकिन दिल में क्या है? ध्यान देना, दिल में क्या है। अब आप ये बात अच्छी तरह समझ लोगे, दिल में क्या है। यदि उसके दिल में 100% शुद्ध भावना है कि मुझे समाज की सेवा करनी है, और व्यक्तिगत रूप से उसके अंदर कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, और मान लो वो किसी प्रतियोगिता में, किसी चुनाव में वो आगे बढ़ता है, तो जब वो उसमें आगे बढ़ता है और कल्पना करो कि वो कुछ वोटों से रह जाता है,
तो यदि वो निष्काम भाव से सेवा की दृष्टि से आगे बढ़ा है और कुछ वोटों से रह गया, तो क्या उसके अंदर वैसी पीड़ा होगी, वैसी तकलीफ होगी जो कुर्सी की लालच में महत्वाकांक्षा की दृष्टि से आगे बढ़ा और हार गया? बोलो, दोनों में फर्क होगा कि नहीं होगा? यदि वो सेवा की भाव से आगे बढ़ा है और मान लो नहीं भी पहुंचा तो भी उसे लगेगा अच्छा मुझे इतने लोगों ने स्वीकार किया, खैर इतने लोगों ने तो मेरे दिल को ठीक ठीक समझा, कोई बात नहीं है, मेरा काम तो सेवा करने का है, समाज और प्लेटफॉर्म तो मेरे साथ है, उसे जरा भी नहीं लगेगा कि वो हार गया। और वास्तव में शुद्ध राजनीति में कभी हार होती ही नहीं है। शुद्ध राजनीति में, महत्वाकांक्षी राजनीति में कभी जीत नहीं होती। कान खोल करके सुन लो, जीतने वाले भी हारते ही हैं, कभी जीत नहीं होती। और विशुद्ध राजनीति में कभी हार नहीं होती। यही तो विचित्रता है। यतो धर्मस्ततो जयः, बड़ी विचित्रता है। तो वो करेगा। और कोई लालच में गया है मैं जीत जाऊंगा, फिर इतना पैसा कमाऊंगा, फिर इतना घोटाला होगा, फिर इतना करूंगा, फिर इतनों को दबाऊंगा, उतने ये करूंगा वो करूंगा। यदि वो हार गया तो बोलो उसे तकलीफ होगी। एक दूसरा उदाहरण देता हूं और ध्यान दो। तुम्हारे घर में तुम मान लो वृद्ध हो और कोई पड़ोस का लड़का, कोई तुम्हारे मित्र का लड़का, तुम्हारे मातहत का लड़का, कोई XYZ, वो तुम्हारे पास आ गया, मैं दादाजी, अंकल जी, भाई जी, मैं आपकी सेवा में रहूंगा।